नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। खबरों का रुख कर लेते हैं। ऑक्सीजन संकट को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर रार छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक पैनल की रिपोर्ट को आधार मानकर भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट में पता चला है कि जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली के लिए लिया गया और जिससे 12 राज्यों का ऑक्सीजन काट कर दिया गया। बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने खुद की नाकामी छुपाने के लिए पूरे देश में झूठ फैलाने का काम किया और इसके साथ दिल्ली में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में थी, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं था कि इसको कैसे मैनेज करना है। संबित पात्रा की ओर से आरोप लगाया गया है कि इस सब के लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है और जिसका जवाब देते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के नेता जिस रिपोर्ट का दावा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं जिस रिपोर्ट के जरिए, ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी इस मामले में झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन कमेटी बनाई थी, हमने कई सदस्यों से बात भी की है, सभी ने यही कहा है कि अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो अप्रूव हो सकी हो। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा। जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आके, केंद्रीय मंत्री आके, प्रवक्ता आके, देश के बड़े बड़े नेता आके, जिनके ऊपर देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो कुल मिला के कल आज सुबह से एक ही काम कर रहे हैं, मीडिया में बैठ के, ट्विटर पे बैठ के, सोशल मीडिया में अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी, ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, इस तरीके से पहले संबित पात्रा ने आरोप लगाए और उसके के थोड़ी देर बाद डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अजय शर्मा जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय शर्मा जी, आपने अभी सुना कि किस तरीके से संबित पात्रा जी ने कहा कि ये एक मैनेजमेंट का जो पूरा सिस्टम था वो दिल्ली सरकार मैनेजमेंट नहीं कर पाई। वास्तविकता में तो ऑक्सीजन की बहुत मात्रा थी दिल्ली सरकार के पास। अजय जी, आवाज आ रही है? चलिए, शायद आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से ये बड़ा आरोप एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाया है, दरअसल ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी लगातार कोविड काल में जब वो दौर याद होगा जब ऑक्सीजन की किल्लत थी, भारी मात्रा में बेड्स की किल्लत हुआ करती थी,
और लोगों की लंबी लंबी कतारें हॉस्पिटल के पीछे लगा करती थी, वेटिंग करती थी, और किस तरीके से कालाबाजारी का भी मामला सामने आया था। तमाम सारे की ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो कालाबाजारी के तहत बेचे जा रहे हैं, ब्लैक में मिल रहे हैं। लेकिन उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आती थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर यही आरोप लगाती थी कि अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है, जबकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। और आम आदमी पार्टी की जो सरकार दिल्ली में है वो हमेशा यही कहती रही है कि दिल्ली केंद्र की सरकार उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पा रही है, जितनी ऑक्सीजन देनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब कोविड काल का ये दूसरा जो वेव दूसरी आई थी उसका असर भले ही कम पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी इस ऑक्सीजन पर रार थमती हुई नजर नहीं आ रही है। और ऑक्सीजन को लेकर के जिस तरीके से अभी ये बात कहा गया, और एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन जुड़ चुके हैं अजय शर्मा जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आम आदमी पार्टी से आप। तो जिस तरीके से अभी आपने सुना कि संबित पात्रा जी ने जिस तरीके से ये बात कही कि जो रिपोर्ट का वो दावा कर रहे हैं कि एक रिपोर्ट आई है उसके तहत ये बताया गया है कि दिल्ली सरकार के पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन सरकार के पास मैनेजमेंट नहीं था। चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे दोबारा, एक बार फिर से संपर्क टूट गया अजय शर्मा जी से, प्रयास करेंगे फिर से जुड़ने की। तो ये मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है अब, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा आरोप लगाया गया है, 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली सरकार ने मांग की थी, जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उससे 4 गुना ज्यादा। एक अपने आप में बहुत अहम बात है, क्योंकि ये भी बताया गया कि 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन की कटौती करके उस ऑक्सीजन को दिल्ली दिया जा रहा था, और उन 12 राज्यों में ऑक्सीजन की वजह से कहीं ना कहीं जो जाने जा रही थी उसकी वजह भी कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार को ही ठहराने की कोशिश कर रही है। हालांकि जिस रिपोर्ट का दावा भारतीय जनता पार्टी कह रही है उस रिपोर्ट का सिरे से खंडन कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, क्योंकि जैसे ही पहले संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट का हवाला देते हैं कि उस रिपोर्ट में ये चीज आई है, ऑडिट रिपोर्ट आई है, उसमें ये बताया गया है कि बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन थी दिल्ली सरकार के पास, लेकिन ऑक्सीजन किस तरीके से कैसे सप्लाई करनी है, मैनेजमेंट कैसे करना है, यानी सरकार का मैनेजमेंट पूरी तरीके से ध्वस्त था, फ्लॉप था। और उसी के कुछ देर बाद मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पलटवार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, अफवाह फैला रही है। वो ये आरोप लगाते हैं और वो ये भी कहते हैं कि जिस रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है वो ऐसी आई है नहीं। एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ चुके हैं अजय शर्मा जी आम आदमी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय जी, आवाज आ रही है आपको? अजय शर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो जिस तरीके से ये मामला आया है दिल्ली ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट में कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं थी। दरअसल ऑक्सीजन की इतनी किल्लत थी कि दूसरे वेव में लोगों को ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही थी, लोग दर दर भटक रहे थे, बड़ी लंबी लंबी दूरी से तय करके जा रहे थे, कालाबाजारी चल रही थी। कितनी कार्रवाइयां हुई, सरकारों ने कितनी कार्रवाइयां की जो कालाबाजारी कर रहे थे उनके खिलाफ, और उस कालाबाजारी के तहत जिस तरीके से हजारों हजार रुपए कितने महंगे सिलेंडर बिक रहे थे। एक एक सांस गिनने वाला व्यक्ति सिलेंडर के लिए, उसके परिजन जो थे वो इधर उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, और ऑक्सीजन की किल्लत बताई जा रही थी दिल्ली में। दिल्ली ही नहीं, तमाम सारे राज्यों में, लेकिन फोकस दिल्ली में रहा क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की किल्लत बताई जा रही थी। और अरविंद केजरीवाल आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताते थे कि दिल्ली सरकार को केंद्र पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पा रही है, जबकि जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी ऑक्सीजन ही नहीं उपलब्ध करा पा रही। तो सप्लाई कैसे करे दिल्ली सरकार आम आदमी तक, हॉस्पिटलों तक कैसे ऑक्सीजन उपलब्ध करा पाएगी? लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाली है, और वो रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ऑक्सीजन ऑडिट जो रिपोर्ट आई है उसमें बहुत बड़ा खुलासा सामने हुआ है, और दिल्ली सरकार का जो झूठ था वो पर्दाफाश हुआ है इस ऑडिट रिपोर्ट के जरिए।
क्योंकि उस ऑडिट रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी। अगर वो चाहती तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में सभी लोगों तक पहुंचा सकती थी, सभी लोगों को मिल सकती थी, किसी की कोई जान नहीं जा सकती थी। लेकिन दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली, 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा। जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आके, केंद्रीय मंत्री आके, प्रवक्ता आके, देश के बड़े बड़े नेता आके, जिनके ऊपर देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो कुल मिला के कल आज सुबह से एक ही काम कर रहे हैं, मीडिया में बैठ के, ट्विटर पे बैठ के, सोशल मीडिया में अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी, ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं, और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, संबित पात्रा ने कहा और बताया कि दिल्ली को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए 12 ऐसे राज्य हैं जिनकी ऑक्सीजन में कटौती की गई और उस ऑक्सीजन को दिल्ली पहुंचाया गया, जिससे 12 राज्य प्रभावित हुए हैं। तो हिंदुस्तान के वो 12 राज्य जो प्रभावित हुए हैं, अब उनका जो ठीकरा है, उनकी जिम्मेदारी जो है, वो दिल्ली सरकार के ऊपर फोड़ने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उसके बाद आपने सुना कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया ने उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज ही कर दिया और ये महज एक अफवाह बताया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिस तरीके से, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया ये बात कह रहे थे कि ये जो रिपोर्ट का जो दावा किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस रिपोर्ट का दावा कर रही है, वैसी कोई रिपोर्ट आई ही नहीं, बड़ा जोर देकर के इस बात पर कह रहे थे वो। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी बात कही कि उन्होंने जो खबर का रुख करेंगे, देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट लगातार अपने पांव पसार रहा है। देश में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 40 मामले सामने आए हैं। इसको देखते हुए अब INSA-COG अब हर सप्ताह इसकी समीक्षा बैठक करेगा और इस बैठक में देश में आए मामलों और इसके खात्मे पर विचार विमर्श किया जाएगा। कई राज्य कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सतर्क हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोविड-19 के प्रबंधन की गठित टीम को दिशा निर्देश दिए हैं कि देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। और इसके साथ ही अगर मध्य प्रदेश का जिक्र किया जाए तो मध्य प्रदेश में भी डेल्टा प्लस के मामले पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट से एक मरीज की मौत भी हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इसके 5 मामलों की पुष्टि अब तक हुई है। बता दें कि मध्य प्रदेश देश के उन 3 राज्यों में शामिल है जहां पर कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान डेल्टा वेरिएंट में हुए बदलाव और फिर सामने आने वाले डेल्टा प्लस वेरिएंट AY1 की पुष्टि हुई है। इसके अलावा केरल, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में भी इस वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं।
तो वहीं आईसीएमआर ने महामारी की तीसरी लहर आने की आशंकाओं के बीच कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का कारण बताना जल्दबाजी होगी। आईसीएमआर के मुताबिक फिलहाल इसको लेकर चिंतित होने की भी जरूरत नहीं है। has happened, the 417 has been known to really cause the virus to become more infectious. So because of this, it is a little bit of a concern for us, because we don't want to be caught napping, and we don't want to have a situation where suddenly the cases increase and we are not able to do anything. डेल्टा प्लस वेरिएंट लगातार अपने पैर पसार रहा है। डेल्टा प्लस के मामले निकलने लगे हैं, सामने आने लगे हैं और अब तक 7 राज्यों में डेल्टा प्लस के मामले सामने आ चुके हैं। देश में लगातार एक बार फिर से जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन तीसरी लहर से पहले ही डेल्टा प्लस वेरिएंट एक नए रूप में आ गया है। डेल्टा, क्योंकि जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट का जिक्र किया जा रहा था, डेल्टा वो वेरिएंट है जिसकी वजह से दूसरी लहर ने जो तबाही मचा रखी थी पूरे देश में और दुनिया में, और इसके बाद इसी ने अपना एक नया रूप धारण किया, वो डेल्टा प्लस है, जो कि इससे भी खतरनाक बताया जा रहा है। और अब इसके मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अलग अलग राज्य सरकारें जो हैं वो सतर्कता बरतने लगी हैं। मध्य प्रदेश में एक मरीज की डेल्टा प्लस की वजह से मौत हुई है और अब तक वहां पर 5, यानी मध्य प्रदेश में 5 मरीजों की पुष्टि हुई है जिनमें डेल्टा प्लस पाए गए हैं। महाराष्ट्र में भी डेल्टा प्लस के मामले सामने आए हैं, तेलंगाना भी में डेल्टा प्लस के मामले सामने आए हैं। तो जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की, अपने टीम 9 के साथ उन्होंने बैठक की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में जो डेल्टा प्लस के मामले आ रहे हैं, तो जो मामले सामने आ रहे हैं उनको लेकर के एक बार फिर से और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर आर.के. तुली साहब जुड़ चुके हैं, चिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर आर.के. जी। तो जिस तरीके से आवाज आ पा रही है डॉक्टर आर.के. जी? हेलो जी, आवाज मिल पा रही है आपको? डॉक्टर आर.के. जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ARP न्यूज चैनल में। तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब, ये कि अब जो डेल्टा प्लस की जो ये नया वेरिएंट जो आया है, लगातार जो इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं, अब क्या लोगों को जागरूक फिर से वही पूरा, क्योंकि लोगों में लापरवाही देखने को मिलने लगी थी, क्या है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट? क्या उससे भी ज्यादा खतरनाक है ये, डेल्टा से भी ज्यादा? देखिए, ये प्रकृति का असूल है और सभी जीव जंतु अपनी जाति को सुरक्षित रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उसमें निरंतर बदलाव लाते रहते हैं, हमेशा। और वायरस में भी ये जाति में भी ये चीज पाई गई है। अभी ये एक डेल्टा आया है, डेल्टा का और वेरिएंट आया है, आप इसको अल्फा, बीटा, लैम्डा, कितने प्रकार के ये जो अलग अलग इनके वेरिएंट आएंगे और आने वाले समय में और आएंगे। इसका भविष्य किसी को कोई साइंटिफिक अनुमान नहीं लगाया जा सकता और उनका क्या बिहेवियर होगा इसका भी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हाँ, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपना सुरक्षा कवच हर समय तैयार रखें। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बहुत जरूरत है। हम मास्क लगाएं, सेफ डिस्टेंस रखें और अपना सैनिटेशन इत्यादि रखें। पहले कभी कांटेक्ट से, टच से फैलता था, फिर सांस के माध्यम से फैलने लगा और आने वाले समय में इसकी चाल में शायद कुछ और भी बदलाव आ जाए। परंतु जो हम कर सकते हैं और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो चीज है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें। मेरी सेहत के ऊपर डिपेंड करता है मेरा
रोग प्रतिरोधक शक्ति कितनी स्वस्थ है, मेरा जो ऑरा होगा वो स्वस्थ होगा, तो कोई कीटाणु मेरे पास भी नहीं फटक पड़ेगा। तो मेरी जिम्मेदारी हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी लेनी है। सबसे पहले मैं अपना स्वास्थ्य सुधारूं, अपना शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य सुधारूं। इसके साथ समाज में कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है अपने प्रति, मेरे परिवार के प्रति, मेरे समाज के प्रति, मेरे देश के प्रति। तो लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी। लोग ये नहीं कहे कि हमारे लिए सरकार क्या कर रही है, हमें ये कि हम सरकार के लिए क्या कर रहे हैं। सरकार कौन बनाता है? नागरिक बनाते हैं। तो जैसे नागरिक होंगे वैसी सरकार मिलेगी। लेकिन डॉक्टर जिस तरीके से अगर भारत का जिक्र किया जाए तो अब तक जो मामले आ गए हैं वो लगभग 40 प्लस मामले आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मामले ये बढ़ रहे हैं तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकारों को अभी से फिर से एक बार तैयारी मुझे लगता है कि करनी चाहिए, क्योंकि लोगों में लापरवाही एक बार फिर से सरकार ने जैसे ही ढील दी वैसे ही लोगों में लापरवाही फिर से बरतने शुरू कर दिए। मास्क अब दिखते नहीं है, फिर एक साथ जमावड़ा लगने लगा लोगों का। जी, तो मैंने एक कार्टून देखा था, तो उसमें कुछ लोग हैं बड़ी बेचैनी प्रकट कर रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन हटे। हाँ, तो साथ में दिखाया कोरोना का वायरस भी इंतजार कर रहा है, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि लॉकडाउन हटे। तो अगर आपको लॉकडाउन हटने की और हर प्रकार के अपने अनुशासन की अवहेलना करनी है तो वायरस भी तैयार बैठा है आपको अटैक करने के लिए। तो ये मत समझिए कि वायरस चला गया है, ये तो थोड़ा कंटेन हो गया है, थोड़ा रुक गया है, थोड़ा लोगों में जो, मैं नहीं कहूंगा कि लोगों के अंदर भय होना चाहिए, हाँ, लोगों के अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। जितनी जिम्मेदारी सरकार की होती है उतनी जिम्मेदारी ही देश के हर नागरिक की होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए डॉक्टर साहब। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और डेल्टा प्लस एक ये नया वेरिएंट आ गया है, अब इसके मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के सरकारें अब चिंतित हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान लगातार सक्रिय बने हुए हैं। पार्टी में जिस तरीके से नियुक्तियां और संगठन के खाली पदों को भरने के बाद अब योगी सरकार ने फैसला लिया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज सभी फर्जी आपराधिक मुकदमे वापस लिए जाएंगे। यूपी में सपा और बसपा शासन के दौरान कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिन्हें अब वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में हाल ही में हुई पार्टी कोर कमेटी की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई है और इसके साथ ही फैसले के तुरंत बाद ही इस फैसले पर अमल भी शुरू हो गया है। पार्टी का मानना है कि मायावती और अखिलेश सरकार के दौरान धरना प्रदर्शन और आंदोलन में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीतिक और फर्जी आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए गए थे और अब इन्हें वापस लेने का वक्त आ गया है। मिली जानकारी के अनुसार मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया जुलाई से शुरू हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी का ये एक और बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्द अब विधानसभा के चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं करने देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उनके कार्यकर्ता नाराज ना हो और जो भी कार्यकर्ता अगर किसी बात को लेकर के, क्योंकि जाहिर है संगठन में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली है और जो बैठक का दौर जारी रहा लगातार और वो इन सारी निर्णयों पर विचार किया गया, इन सारे फैसलों लिए गए उसके बाद उन बैठकों में, और ये तय किया गया कि किसी की नाराजगी शायद भारतीय जनता पार्टी के सेहत के लिए आने वाले चुनाव में साबित सही नहीं होगी और इस वजह से ये सारे निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें कि लगभग जब से 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 5000 मुकदमे पहले ऑलरेडी ही वापस ले चुकी है और एक बार ये फिर से पहल करने आ रही है। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।